अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और जी, ये मॉर्निंग का आगाज़ था तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग का आगाज़ आप लोगों के साथ किया जाए, अपनी फैमिली के साथ किया जाए। तो जी, यहाँ पर मैं ले रही थी चाय और चाय के साथ-साथ आज मैंने करना था जल्दी-जल्दी नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने करनी थी डस्टिंग वग़ैरह और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी-सी सुघड़ बन जाऊँ। तो जी, यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग और इन शोपीस को डस्टिंग करते हुए मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आईं, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर शोपीस थे ना, ये तकरीबन मेरे बचपन के हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं, जैसे मेरे पापा से जुड़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो डक थी अभी, वो तो मतलब मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो ख़ैर उस ट्रक को मैंने किया था साइड, फिर मैं ये जो शोपीस थे इनको साफ़ कर रही थी और मम्मा से बस यही बचपन की बातें कर रही थी मैं कि टाइम कितनी जल्दी गुज़र जाता है। और ये एक रियलिटी है कि गुज़रा हुआ वक़्त, गुज़री हुई चीज़ें कभी भी वापस नहीं आती हैं। तो आपके पास उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ यादें रह जाती हैं और आप उनको याद करते हैं। तो जो है आपके पास उसको आप अच्छे से एन्जॉय करें और उन यादों को, उन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने साथ रखें, ताकि अगले वक़्त आपको जब वो याद आए, तो वो अच्छी यादों में याद आएँ। तो बस आज यही सब चल रहा था, मैंने सोचा कि जो मैं थोड़े बहुत सुघड़पन कह रही हूँ माशाअल्लाह से, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ कि आज मैंने क्या-क्या किया और माशाअल्लाह से गलती से मैं आज कैसे ये सुघड़पन कर रही हूँ। तो बस आज मैं ना थोड़ा जज़्बाती हो गई थी इन सारे कामों को करते हुए, तो मैंने कहा कि आज तो बस कोना-कोना साफ़ कर दूँ मैं। तो होता है ना, इंसान जब किसी काम को बड़े दिनों के बाद अंजाम दे रहा होता है, तो बस वो कुछ ज़्यादा ही सुघड़पन ज़ाहिर करता है। तो माशाल्लाह से मैं तो किचन और घरेलू कामों में अ, दिलचस्पी मतलब समझे आ ही गई, बस अब छोड़ें क्या मैं कहानियाँ बताऊँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पर बन रहा था भई पराठा, तो ये पराठा और ये नाश्ता किसका बन रहा है? ऑब्वियसली मेरा तो बन नहीं रहा होगा, आप लोगों को तो पता है। इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा अब आप लोगों को, आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हैं कि मैं पराठा नहीं खाती हूँ नाश्ते में। तो ये नाश्ता बन रहा था माशाल्लाह से ज़बरदस्त चकोर पराठा मेरे भाई का, और ये बना भी मैं नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरी बहन साहिबा बना रही थीं। तो ये चकोर पराठा बना रही थी और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि भई अक्सर लोगों के ना डिफ़रेंट-डिफ़रेंट पराठे बनते हैं, किसी के गोल पराठा बनता है, किसी के वो लच्छे वाला, बल वाला पराठा बनता है। तो हमारे यहाँ ना बचपन से मतलब जब से मैंने होश सँभाला है तो मैंने यही देखा है कि भई हमारे यहाँ चकोर पराठा बनता है। सही फूला-फूला पराठा बनता है ये चकोर, और हमारे घर पे ना गोल पराठा कोई खाता नहीं है ज़्यादा ना। तो ये देखें भई पराठा भी ना कैसा ठीक-ठीक मज़े से ना फूल-फूल के बन रहा है, उसको भी पता चल गया कि उसकी वीडियो बन रही है। तो उसने भी ना अच्छे-अच्छे स्टाइल मारना शुरू कर दिए। तो ख़ैर माशाल्लाह से पराठा हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है, शुरू से चकोर पराठा बनता है। बल वाला पराठा और वो जो लच्छे वाला है ना, वो भी हम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो ख़ैर ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं रोज़ पराठा खाती हूँ। पर मुझे वैसे वो भी पसंद है, कभी अगर जैसे वो पठान के होटल वाला होता है ना, तो वो मुझे गोल में पसंद है। बाकी हमारे घर पे और मोस्टली हमारे जो ख़ानदानी फ़ैमिलीज़ है ना, पंजाबियों में, तो उनमें ना ये चकोर पराठा ही, इसको हम असल में पराठा ही कहते हैं। तो और ये होता ही पराठा है। ये मेरी बहन टिश्यू से सारा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर रही थी। जी, यहाँ पर हो रहा था, किस चीज़ की तैयारी हो रही थी? जी हाँ, पराठा अधूरा है बगैर अंडे के। तो इनकी जोड़ी भी तो मुकम्मल करनी थी ना, तो बस ये आप ही ने फोड़ा अंडे को और ये चला गया। तो बस ये अंडा मज़े से ना क्या कहते हैं, फ्राई हो रहा था और ना इसने मेरे साथ बहुत ज़ुल्म किया। एक तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी और ये मुझे ना इतरा-इतरा के फट-फट के दिखा रहा था, तो इसके छींटे मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर से आए, तो मैं थोड़ा-सा पीछे हो गई। मैंने कहा कि ना नहीं,
इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मैं अपनी जान के साथ। फिर ना ये बड़े मज़े से मेरी बहन ने फ्राई करना शुरू कर दिया और मैं खड़ी हुई दूर से इसकी ज़ूम कर कर के वीडियो बना रही थी। मैंने कहा कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, आज हम भी दूर से बनाएँगे। पर बनाएँगे ज़रूर। तो भई ये मेरे भाई का ना नाश्ता हो गया था रेडी। मैंने सोचा कि अपना नाश्ता तो मैंने आपको दिखाया, अब तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। तो क्यों ना अपने घरवालों का भी दिखाऊँ कि भई कौन-कौन क्या-क्या खाता है। ये मज़ेदार फूला हुआ चकोर पराठा ये भी रेडी हो गया था और ये अंडा भी रेडी हो चुका था। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी सुघड़ अम्मी माशाल्लाह से, ख़ैर मेरी अम्मी का तो कोई जवाब नहीं है। तो ये मेरी अम्मी जो है ना स्टिचिंग कर रही थी, तो मैं खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि माशाल्लाह से मेरी मम्मा और मेरी बहन सुघड़ापे में बहुत आगे हैं। खैर अब मैं अपने आप के बारे में क्या कहूँ। तो खैर कोई नहीं भाई, मैं छोटी हूँ ना अभी। तो छोटी बच्ची हूँ अभी, तो अभी मुझ पे इतना कोई बर्डन नहीं है और बस जो कर सकती हूँ वो भी बहुत है। तो खैर मेरी मम्मा जो है ना यहाँ पर स्टिचिंग कर रही थी और उसके बाद ये बहन मेरी जो है नाश्ता लेकर जा रही थी, तो मैंने सोचा दिखाऊँ। और ये हमारे घर की हीरोइन आ गई हैं माशाल्लाह से। तो इनके तो अंदाज़ आपको पता है, फिर मिराल की ये देख रहे हैं आयुष्मान को कैसे इशारे कर कर के बुला रही थी और ये इतना प्यारा पाउट बनाती है ना, जब ये बस यही होता है रेडी होकर आ जाती है और उसके बाद ना पाउट बनाना और आयुष्मान को बुलाना और मतलब ना ऐसे उसको प्यार करेगी जैसे वो छोटा बेबी हो और ये मतलब ना मम्मा की तरह उसको ट्रीट करती है। तो ये आयुष्मान उसको मार भी रहा था ना, तो ये उसको पकड़-पकड़ के ना प्यार करने जा रही थी। माशाल्लाह से खैर ये प्यार बहुत करती है और सबसे ही करती है ये, और इन्हीं हरकतों की वज़ह से प्यार लेती भी है सबसे। तो ये देखें अभी इन लोगों का प्यार, उफ़! इनका प्यार तो ख़त्म ही नहीं होगा ना दोनों बहन-भाइयों का। खैर माशाल्लाह से इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं बस यही दिखा रही थी अपनी क्यूट हसीन भतीजी को माशाल्लाह से। मैं उसको कह रही थी कि ना फ्लाइंग किस दो, बट ये अभी फ्लाइंग किस ठीक से नहीं दे रही थी। तो चलें जैसी भी दे दी। और ये जी आप लोगों को दिख गया होगा कि बस मेरा चटोरापन शुरू हो गया था। हो गई थी शाम और मैं सुबह हल्का-फुल्का नाश्ता करती हूँ, तो मुझे ना शाम में लगी थी आज भूख। वैसे मैं दिन का खाना स्किप ही करती हूँ। मोस्टली मेरा ना दिन का खाना स्किप ही होता है। तो ये जी हमारी जो मास्टर शेफ़ थी ना, यानी कि मेरी बहन, तो वो अपनी मास्टर शेफ़ चीज़ों में लगी हुई थी, पर ये मैं आ गई थी घर की सबसे बड़ी मास्टर शेफ़ किचन में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे नूडल्स में ये अनियन का क्या काम है? तो जी ये मैंने अनियन को कर लिया था छोटा-छोटा चॉप, और ना मतलब चॉप तो ख़ैर छोटा-छोटा ही होता है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तो ख़ैर ये साथ में आ गए थे नूडल्स, ठीक है? और मैं कोई रेसिपी तो शूट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने सोचा कि जो-जो क्लिप्स है ना उस तरह जिस तरह मैं नूडल्स बनाती हूँ तो वो आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये मैं मम्मा से क्या कहते हैं ऑयल इसमें डलवा रही थी जार में, क्योंकि उसमें ख़त्म हो चुका था और मैं ऐसे रिस्की काम लेने से डरती हूँ कि बस क्या बताऊँ, मैं बहुत डरती हूँ ऐसे कामों से। ये मेरी बहन ज़ालिमों की तरह मिर्चों में लगा रही थी कट, और ये तो इनकी तो फिर रेसिपी की बात ही कुछ और है। लेकिन मैं चली थी अपनी रेसिपी पर। रेसिपी तो नहीं कहेंगे, बस मैं नूडल्स में भी 4 चाँद लगा देती हूँ। फिर आप लोगों को तो पता है ना, मैं नूडल्स भी कुछ क्रिएटिविटी करीब खाती हूँ, तो बस उसमें भी मैंने क्रिएटिविटी कर दी थी। तो ये जी मैं ना कुछ अलग स्टाइल के बना रही थी। अगर आप लोगों को जानना हो कि मैंने किस तरह से बनाया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन फिर आगे इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। पर फ़िलहाल तो मैंने जो छोटे-छोटे से क्लिप्स लिए थे ना, मैंने आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि ये मैं ज़रा किस तरह यूनिक स्टाइल में नूडल्स बनाती हूँ। तो मैं नूडल्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो बस मुझे नूडल्स में भी कुछ अलग स्टाइल चाहिए होता है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है? एग भी डला है इसमें। तो बस जी ये मेरे नूडल्स हैं ना, तो बस आप समझ जाएँ क्रिएटिविटी तो होगी इसमें। तो ख़ैर ज़्यादातर हमारे घर में सब इस स्टाइल के खाते हैं
और यकीन माने ये बड़े ज़बरदस्त नूडल्स बनते हैं। और वहाँ मैं आपको मास्टर शेफ़ का दिखा रही थी किचन। तो ख़ैर मैंने ना अभी इसको फिर से वीडियो में देखा वॉइस ओवर करते हुए, और मेरे अगेन ना मुँह में पानी आ गया, क्योंकि बहुत यम होते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे सब यही खाते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, तो यहाँ हो गया था मुकाबला सख्त, क्योंकि लग गई थी लूडो की बाजी, और ये ग्रीन पर थी मैं, और मेरे साथ ना बहुत बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। आप लोगों को मेरे बताएं, मेरा फैसला करें कि यहाँ पर ना मैं शुरू में इतना अच्छा मेरे साथ मैं चल रही थी, और मेरा गेम सबसे पहले तोड़ भी मेरा ही हुआ, और ये देखें फिर से मेरी पिट गई। मेरे साथ ना यही होता है, एंड टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक तूफान आ जाता है। तो तो ये देखें आप लोग कि मैं बेचारी मासूम इतना अच्छा खेलते खेलते क्या हुआ, और ये आयुष्मान बदमाशी में लगे हुए थे। तो मैं ना गुस्से में आ गई थी, क्योंकि मेरी पिटे जा रही थी। हाय गाइस, तो जी ये यहाँ मिराल आकर ना मेरी गोद में बैठ गई थी, तो मैंने ना उससे ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि गाइस को हाय कर दो। तो उसने इतने प्यारे अंदाज में हाय गाइस बोलना शुरू किया। तो मैंने सोचा उसका छोटा सा क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अर्शु आप सो रहे हो? अर्शु गुड नाइट। अर्शु गुड नाइट। तो जी आयुष्मान के सोने का टाइम था, और आयुष्मान सोने से पहले थोड़ा सा मेरे साथ खेल रहे थे, खाला के साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे, और मैं उसके साथ थोड़ा सा चा चा करके खेल रही थी। ये बच्चों का बड़ा अच्छा खेल होता है। और बस ये अर्शु का स्लीपिंग टाइम भी था, और घर पे तकरीबन सब सोने लगे थे। तो आप लोग भी सब सो ही रहे होंगे अब। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।